आइए आज हम आपको करवा चौथ की कहानी सुनाते हैं। बोलो चौथ माता की जय। पुराने समय की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक उनकी बहन थी जिसका नाम करवा था। एक बार वो अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। वहाँ पर करवा चौथ का व्रत आया और उसने अपनी भाभीयों के साथ मिलके करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब उसके भाई काम से वापस आए, वो खाना खाने लगे। उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ करवा खाना खा लो। तो उसकी बहन ने कहा कि भैया आज मैं खाना नहीं खा सकती क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो उसके भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक सबसे छोटे वाला भाई वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने वहाँ पर आग जला दी और आगे एक चलने लगा दी। वो आग की रोशनी बिल्कुल चाँद जैसी दिखाई दे रही थी और उसने आकर कहा, देखो चाँद निकल आया है, अब तुम पूजा करके खाना खा सकती हो। तो उसने अपने भाइयों के कहने पर करवा चौथ का व्रत खोला, चंद्रमा की पूजा की और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसको छींक आ गई। जैसे ही दूसरा कौर डाला तो उसमें से बाल निकल आया। जैसे ही तीसरा कौर मुंह में डालने लगी तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसके पति की मौत हो चुकी है। वो अपने ससुराल वापस चली गई। वहाँ जाकर क्या देखती है कि उसके पति की शमशान घाट ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। वो बहुत जिद करती है अपने पति को ना ले जाने के लिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको शमशान घाट ले जाते हैं। तो वो भी पीछे पीछे वो चली जाती है। वहाँ पर भी बहुत जिद करती है। उस जिद करने के बाद सब लोग घर वापस आ जाते हैं और वो अपने पति के शव को लेकर वापस आ जाती है और वो अपने पति को लंबी उम्र के लिए फिर से व्रत रखती है और बहुत पूजा पाठ भक्ति करती है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर चौथ माता प्रकट होती है और उसको दर्शन देती है। करवा अपने पति की लंबी उम्र के लिए माँ से आशीर्वाद मांगती है और उसके पैर पकड़ लेती है कि माँ मुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दो। तो माता उसकी भक्ति और शक्ति से प्रसन्न होकर उसको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है और उसका पति जिंदा हो जाता है। बोलो चौथ माता की जय।